Let's Mike Future Forward, a show on science and technology. नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। मैं हूँ राखी जैन। विज्ञान यानी वो ताकत जो इंसान को चांद तक पहुंचाती है, समुद्र की गहराइयों में छिपी नई दुनिया दिखाती है, इंसानी शरीर के रहस्य खोलती है और कभी-कभी ऐसे सवाल खड़े कर देती है जिनका जवाब सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। आप देख रहे हैं साइंस न्यूज, जहां हम विज्ञान की बड़ी खबरों को समझते हैं आसान और दिलचस्प भाषा में। आज के एपिसोड में बात होगी चांद पर पानी की खोज की, नासा की उस दमदार मून कार की जो भविष्य में चांद पर दौड़ती नजर आ सकती है, वैज्ञानिकों की उस रिसर्च की जिसने इंसानों की तीसरी आंख का रहस्य फिर चर्चा में ला दिया है, और मेडिकल साइंस की उस खोज की जो हार्ट पेशेंट्स की जिंदगी बदल सकती है। भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसरो के चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल के पास सतह के नीचे भारी मात्रा में वाटर आइस यानी जमी हुई बर्फ के मजबूत संकेत खोजे हैं। ये खोज बेहद खास मानी जा रही है क्योंकि चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव सौर मंडल के सबसे ठंडे और रहस्यमयी इलाकों में गिना जाता है। यहाँ ऐसे क्रेटर्स मौजूद हैं जहाँ कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। इन स्थायी अंधेरे वाले इलाकों में तापमान गिरकर लगभग -248 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी भीषण ठंड के कारण वैज्ञानिक लंबे समय से मानते रहे हैं कि यहाँ अरबों वर्ष से पानी बर्फ के रूप में सुरक्षित हो सकती है। ये खोज चंद्रयान-2 ऑर्बिटर में लगे डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी DFSAR की मदद से हुई। ये बेहद एडवांस रडार तकनीक है जो माइक्रोवेव सिग्नल्स के जरिए चंद्रमा की सतह और उसके नीचे मौजूद संरचनाओं का अध्ययन करती है। खास बात यह है कि ये चंद्रमा पर भेजा गया पहला पूरी तरह पोलारिमेट्रिक सिंथेटिक अपर्चर रडार है जो एल बैंड और एस बैंड फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर भविष्य में इंसान चांद पर लंबे समय तक रहने जाता है तो यही बर्फ पीने के पानी, ऑक्सीजन और यहाँ तक कि रॉकेट ईंधन बनाने में भी काम आ सकती है। यानी चांद पर मिली ये बर्फ सिर्फ वैज्ञानिक खोज नहीं बल्कि भविष्य के मानव मिशनों की सबसे बड़ी उम्मीद भी बन सकती है। और अब जब इंसान चांद पर रहने की तैयारी कर रहा है तो सवाल उठता है कि वहां लोग सफर कैसे करेंगे? क्या चांद पर भी कारें चलेंगी? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन नासा इसे हकीकत बनाने में जुट चुका है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने चांद पर इंसानों की बस्ती बसाने की योजना के तहत एक खास मून कार तैयार कराने का बड़ा कदम उठाया है। कैलिफोर्निया की कंपनी एस्ट्रोलैब इस गाड़ी को तैयारी कर रही है। इसे साल 2028 तक चांद पर भेजने की योजना है। नासा ने इस मिशन के जरिए करीब $219 मिलियन यानी लगभग 1800 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस खास गाड़ी का नाम रखा गया है CLV-1 यानी क्रूड ल्यूनर व्हीकल 1। ये गाड़ी खास तौर पर चांद की कठिन और ऊबड़-खाबड़ सतह पर अंतरिक्ष यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बनाई जा रही है। कंपनी ने शुरुआत में फ्लेक्स रोवर नाम का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था जिसका इस्तेमाल भारी सामान ढोने के लिए किया जाना था, लेकिन नासा की जरूरतों को देखते हुए इसे बदलकर अंतरिक्ष यात्रियों के लिए तैयार किया गया। इस मून कार की सबसे बड़ी खासियत इसका ओपन फ्रेम डिजाइन है, यानी भारी स्पेस सूट पहनने अंतरिक्ष यात्री भी आसानी से इस पर चढ़ और उतर सकेंगे। इसके टायर भी बेहद खास हैं। कंपनी ने इसके लिए एयरलेस टायर तैयार किए हैं, यानी ऐसे टायर जिनमें हवा नहीं भरी जाती, क्योंकि चांद की सतह पर सामान्य टायर काम ही नहीं कर सकते। ये गाड़ी चांद की धूल, गड्ढों और ढलानों पर भी आसानी से चल सकेगी। चांद पर तापमान में भारी बदलाव होता है, इसलिए इसमें एडवांस बैटरी और पावर सिस्टम लगाया गया है जो अत्यधिक गर्मी और ठंड दोनों झेल सके। ये गाड़ी लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। सुनने में ये स्पीड कम लग सकती है, लेकिन चांद की सतह के हिसाब से ये बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मून कार भविष्य के मून बेस मिशन की रीढ़ साबित हो सकती है। अंतरिक्ष से अब इंसान के शरीर की तरफ चलते हैं, जहां वैज्ञानिकों ने एक ऐसी खोज की है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है।
क्या इंसानों के पास कभी तीसरी आंख हुआ करती थी? वैज्ञानिकों का दावा है, इसका जवाब हाँ है। करंट बायोलॉजी जर्नल में प्रकाशित एक नई रिसर्च के मुताबिक हमारे सिर के बीचों बीच मौजूद पिनियल ग्लैंड दरअसल करोड़ों साल पुरानी तीसरी आंख का अवशेष हो सकती है। यूनिवर्सिटी ऑफ सक्सेस और लून यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लगभग 50 करोड़ साल पहले हमारे पूर्वजों के सिर के बीच में एक अतिरिक्त आंख जैसी संरचना मौजूद थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उस समय हमारे पूर्वज समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीव थे। अंधेरे वातावरण में उनकी दोनों सामान्य आंखें धीरे धीरे कम उपयोगी होती गईं, लेकिन सिर के बीच में मौजूद एक खास संरचना रोशनी और दिन रात के बदलाव को महसूस करने में मदद करती थी। शोधकर्ताओं ने इसे कंपोजिट एसेंट्रल मीडियन आई नाम दिया है। आज भी कुछ जीवों में इस तीसरी आंख के निशान दिखाई देते हैं। न्यूजीलैंड में पाए जाने वाले टुआतारा नाम के सरीसृप के सिर पर आज भी एक छोटी आंख जैसी संरचना मौजूद होती है, जिसमें लेंस और रेटिना भी होता है। हालांकि ये सामान्य आंखों की तरह देख नहीं सकती, लेकिन ये प्रकाश में बदलाव महसूस करती है और जीव को दिन रात समझने में मदद करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इंसानों में यही संरचना समय के साथ बदलकर पिनियल ग्लैंड बन गई। आज ये ग्लैंड शरीर की बॉडी क्लॉक यानी जैविक घड़ी को नियंत्रित करने का काम करती है। नींद कब आएगी, शरीर कब एक्टिव होगा, हार्मोन कैसे रिलीज होंगे, इन सब में इसका बड़ा रोल होता है। यानी फिल्मों में दिखाई जाने वाली तीसरी आंख भले कल्पना लगे, लेकिन विज्ञान अब बता रहा है कि हमारे शरीर में उसकी एक झलक आज भी मौजूद हो सकती है। अब बात मेडिकल साइंस की उस खोज की जो आने वाले समय में हार्ट पेशेंट्स की जिंदगी बदल सकती है। वैज्ञानिकों ने पहली बार लैब के अंदर इंसानी स्टेम सेल्स की मदद से दिल का ऐसा जैविक पेसमेकर तैयार किया है जो बिल्कुल असली दिल की तरह खुद ब खुद धड़क रहा है। चीन के वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि हासिल की है और इसे मेडिकल साइंस में एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है। आज दिल की धड़कन से जुड़ी बीमारियों में इलेक्ट्रॉनिक पेसमेकर लगाया जाता है, लेकिन इसके साथ कई समस्याएं जुड़ी होती हैं। इन्फेक्शन का खतरा, कुछ साल बाद बैटरी बदलने की जरूरत और शरीर के हिसाब से उसका आकार ना बदल पाना, ये सब बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब इंसानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स की मदद से ऐसा 3D ऑर्गेनाइज तैयार किया है जो प्राकृतिक पेसमेकर की तरह काम कर सकता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि लैब में तैयार किया गया छोटा सा जैविक अंग खुद ब खुद धड़क रहा है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि भविष्य में ये तकनीक हार्ट मरीजों के इलाज का तरीका पूरी तरह बदल सकती है। और आखिर में बात उस दुनिया की जिसके बारे में हम अभी बहुत कम जानते हैं, समुद्र। ओशन सेंसस प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने सिर्फ 1 साल के भीतर 1121 नई समुद्री प्रजातियों की खोज की है। इन खोजों में गहरे समुद्र से लेकर अंटार्कटिका तक के अभियान शामिल रहे। इनमें घोष शार्क जैसी रहस्यमयी मछलियां, ग्लास कैसल में रहने वाले कीड़े और ऐसा रिबन वर्म भी शामिल है जिसका जहर भविष्य में अल्जाइमर जैसी बीमारियों के इलाज में मदद कर सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की 90% से ज्यादा प्रजातियां अभी भी इंसानों के लिए अनजानी हैं। यानी हमारा नीला ग्रह आज भी अपने भीतर अनगिनत रहस्य छिपाए बैठा है। विज्ञान सिर्फ प्रयोगशालाओं में होने वाले प्रयोगों का नाम नहीं है, ये हमारी धरती में है, हमारे शरीर में है, हमारे समुद्रों में है और अंतरिक्ष की अनंत दुनिया में भी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे विज्ञान की नई खोजों, नए रहस्यों और नए सवालों के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.